भारत माता की जय। हम जो हैं हम हैं। मेरा सोच मुझे पता है, जनहित की ओर सदा दौड़ा है। हम जो हैं, जो हम हैं, मेरा सोच जनहित की ओर सदा दौड़ा है। मेरे सोच को चाहे कोई कुछ भी सोचे, पर मुझे पता है मेरा सोच जनहित की ओर सदा दौड़ा है। मेरे भारत के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन, हमारी कोशिश लगातार रही है आप सबको वाजिब हक अधिकार देश के अंदर मिले। भारत की आज़ादी के बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास किया है तो वो हमारे देश के नेतागण हैं। सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल भारतवर्ष भर में बने हैं। हमारी स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई, चलो एक नया राजनीतिक दल बनाते हैं। गठबंधन का दौर शुरू है। सभी स्वार्थी तत्व के नेतागण गठबंधन को महत्व दे रहे हैं और गठबंधन करके आप सबों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश के मीडिया उसके बारे में आप सबको ज्ञात है कि वह किस दिशा की ओर चल रहे हैं। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक 1985 में सामाजिक सोच मन में रख करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद हमारा सोच जो है, मुझसे भारत विकास विचार मंच की स्थापना कराया। उसके बाद मेरा सोच सस्ता चुनाव अभियान की ओर भागा और मैं सन 2002 में पार्षद का चुनाव पटना नगर निगम का वार्ड नंबर 53 से लड़े। सादगी आप लोगों ने देखा है। सन 28 मार्च 2010 को राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना हमने किया। 28 मार्च 2013 को भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की स्थापना किया। इसी बीच 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। एक उम्मीद सी हमें एक मिला, सुकून मिला और मैं दिल्ली जाकर के पत्र के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, बिहार भाजपा की हकीकत
और एक सुझाव जो चिंतन मंथन करके देशवासियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में हमने तैयार किया था कि उम्र 65 को संगठन में पद नहीं, टिकट नहीं, दलबदलु स्वार्थी अपराधियों को, जात पात करने वाले को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं, कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर कैसे लेकर जाना है, इसका मूल मंत्र बिल्कुल तैयार करके मैंने दिया था। चूँकि जो हमारे साथ 1985 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते ही जो हमारे साथ अवहेलना हुआ, मैंने महसूस किया, बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। चूँकि हमारा सोच जनहित की ओर था और जनहित की ओर मैं सोच ही रहा था और मैं लगातार चिंतन मंथन करके सोच सिद्धांतों को तैयार करने में लगा था। विचारों का आदान प्रदान लोगों से करने के बाद हमने सस्ता चुनाव अभियान को जोड़ दिया कि पार्षद का चुनाव में 18,000 खर्च करना है, विधानसभा का चुनाव में 1,08,000 खर्च करना है, लोकसभा के चुनाव में 3,24,000 खर्च करना है, वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चांग करके सस्ता चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। कोई रैली रैला, भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। गंदी राजनीति जिससे आम जनों को परेशानियों का सामना उठाना पड़े। हमने इन्हीं सब बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हमने अवगत कराया था कि लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देना है। चुनाव जो पहली बार जीत जाएंगे उसे काम करना है, इतना काम करना है कि दोबारा में नामांकन करे घर बैठे। अगर जनता मालिक उसे जिता देते हैं तो उसको प्रोन्नति कीजिए, नहीं तो उसको छांट दीजिए। माँ भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दलील पर पहुंचाना है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया और पार्टी को बीचों बीच में हमेशा जब से हम जुड़े सही मार्गदर्शन किया हूँ। पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाने में हमारा भी योगदान रहा है। इन्हीं सब सोच सिद्धांतों को मैं अवगत कराते हुए बहुत सी बिंदुओं पर सरकार बनने के बाद सबको वाजिब हक अधिकार दिलाना है, सबको मुफ्त शिक्षा दिलाना है, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाना है, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, किसानों की समस्या, व्यवसायियों की समस्या, सभी समस्याओं पर अवगत कराया। सबसे पहले तो सस्ता चुनाव लड़ने का हमने लोगों को कहा कि भाई सस्ता चुनाव लड़ेंगे तभी आप सेवा करेंगे, महंगा चुनाव लड़ेंगे आपके आदमी। चूँकि मैं 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और विधानसभा क्षेत्र में मैंने महसूस किया कि एक ही व्यक्ति को बार बार टिकट मिल रहा है, जिसका मैं विरोध किया था। चूँकि मेरा कहना था कि 2 बार के बाद उम्मीदवार बदलिए, और यदि आपको महसूस होता है कि हमारा उम्मीदवार सही नहीं है, वो खूब लूट रहा है, तो उस ऐसे उम्मीदवार को बिल्कुल बदलिए, ऐसा पैमाना मापदंड तय कीजिए। लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। देखते देखते मैंने उसी समय जब मैं 2014 में सरकार बनी थी, मैंने जो अल्टीमेटम दिया था कि अगर पार्टी इस तरह से अब नहीं चलेगी तो मैं 27 मार्च 18 को पार्टी छोड़कर सर्व समाज जैसी पार्टी का गठन करूंगा। नहीं तो अगर इस बीच में अगर हमारी बातों को, शर्त को मान लेते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। एक लंबे पीरियड तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का संकल्प लिया था और मैं साथ में रहा। मैं कभी पार्टी में रह के गलत नहीं किया हूँ, मुझे पता है। क्योंकि मैं जो भी बात बोलता था जनहित में बोलता था, कार्यकर्ताओं के हित में बोलता था, देश के हित में बोलता था, देशवासियों के हित में बोलता था। और यही वो कारण है कि हमारी बातों को लोग ध्यान नहीं दिए, हमारे साथ हमको नज़रअंदाज करते रह गए। फिर भी हम घुट घुट करके, चूँकि मुझे
कुछ सोचना था, कुछ समझना था और हर बिंदु पर एक सबको परखते हुए कुछ तैयार करना था और हमने वही किया। सन 2015 में 28 मार्च 2015 को हमने जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया। हमारे मंच मोर्चा की स्थापना और नाम से आपको अनुभव होगा कि हमारा सोच कैसा रहा होगा। हमारा सोच कैसा रहा होगा आप सबको अवगत हो जाएगा कि मैं भारत विकास विचार मंच, भारत के विकास के लिए स्थापना किया था कि उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना, गंदी राजनीति की खात्मा कैसे होगा, इसके लिए हमने राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना किया। भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, भारतीय जनता के हित में क्या काम होगा, कैसे होगा, इस पर हमने भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की स्थापना किया। आमजनों की समस्याओं के निदान हेतु जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया। चूँकि सभी मंच मोर्चा सर्व समाज हितैषी पार्टी के एक अंग तैयार हम कर रहे थे। भविष्य में यदि मैं सर्व समाज हितैषी पार्टी को धरातल पर खड़ा किया तो ये सभी मंच मोर्चा का जो गठन हमने एक स्थापना किया है, ये सभी अपनी अपने जगह पर कारगर होंगे और इस मंच मोर्चा के जितने भी संयोजक सदस्य सभी होंगे वो सभी जनहित में कार्य करेंगे। तो मैं कह रहा था कि मैं 2015 में के बाद हमारा सोच भारतीय जनता पार्टी में रह करके बहुत कुछ सीखने का काम किया। उसके बाद मैं चूँकि एक समय दिया था 27 मार्च 2018, इस बीच में यदि भाजपा हमको समझ सकती है तो समझे, नहीं तो मैं प्रत्याग करूंगा। और मैं 27 मार्च 18 को प्रत्याग किया। चूँकि सर्व समाज हितैषी पार्टी का गठन 28 मार्च 2019 को करना था। इसका ऐलान था कि मैं साल भर पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याग करूंगा, चूँकि सर्व समाज हितैषी पार्टी को 28 मार्च 2019 को गठन करना था। लेकिन सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत को कोई भी राजनीतिक दल यदि अपनाता है तो मैं उसके साथ जाने को तैयार हुआ। इसी बीच बड़े भाई प्रवीण तोगड़िया जी, एक नाम हस्ती, उनका पैगाम आया और मैं 28 मार्च 2019 को दिल्ली में उनसे मुलाकात किया और बैठ करके, चूँकि एक हिंदुस्तान निर्माण दल HND की स्थापना वो कर चुके थे और उन्होंने हमसे कहा कि 2019 लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद हम लोग बैठ करके बिहार में एक रणनीति तैयार करेंगे। आप दल मत बनाइए, सर्व समाज हितैषी पार्टी का गठन नहीं कीजिए। जो सोच सिद्धांत है हम उसको अपने दल में समाहित करेंगे और बिहार से शंखनाद करेंगे एक लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन ऐसी नहीं हो सका, ऐसा संभव भी नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हुआ मैं भी समझ नहीं पाया। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि बिहार का प्रभार आपको संभालना है और मैं उनको हाँ भर दिया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो मैं बस चुपचाप एक ठगा महसूस करते हुए अपने आप को, मैं चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इतना सालों तक रहा, एक ठगा महसूस किया। कम नहीं होता है, 33 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी में हमारा साथ रहा और सब कुछ सहते हुए मैं पार्टी के हित में बहुत कुछ किया हूँ। बिहार भाजपा में पदाधिकारी भी रहे हैं। हालांकि हम शुरू से पदाधिकारी बनने में हमारा बहुत रोड़ा रहा, रोड़ा अटकाया गया। हमारे क्षेत्रीय विधायक 184 पटना साहिब के नंदकिशोर यादव जी के द्वारा, चूँकि उन्हीं से हमारी एक प्रतिद्वंदी शुरू से रही है, वो हमें कभी नहीं चाहते थे कि आगे बढ़े। चूँकि मैं उनकी हकीकत को मैं हर समय रूबरू बिहार भाजपा में जितने भी लोग जो स्वार्थी लोग हैं उनकी हकीकत को मैं केंद्र नेतृत्व को अवगत कराता आया हूँ। चूँकि मैं ऐसा कार्य करता रहा हूँ कि हमेशा जहाँ गलत है हम गलत को गलत कहते थे, सही को सही कहते थे। अच्छे कामों की हम सराहना भी किए हैं और गलत कामों का हम सदा विरोध भी किए हैं। आज भी सरकार में, चाहे मोदी जी के सरकार में कुछ भी काम अच्छा होता है हमने उसकी सराहना की है, हमने लालसा व्यक्त किया है
कोई भी कुछ अच्छा करता है, चाहे नीतीश जी कुछ कर रहे हैं अच्छा तो उनको भी अच्छा कहते हैं, जो गलत है गलत कहते हैं। हम चापलूसी कभी न किए, न कभी करना चाहते हैं। मैं हर बातों को उन सबों तक अवगत कराया हूँ, देश के सभी लोगों को अवगत कराया हूँ, देश को अवगत कराया हूँ, देशवासियों को अवगत कराया हूँ और कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराया हूँ। चूँकि हमारी लड़ाई देशवासियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में, खास करके स्वाभिमानी कार्यकर्ता कि मैं बिहार भाजपा स्वाभिमानी कार्यकर्ता संघ का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जितने भी बिहार के स्वाभिमानी कार्यकर्ता जो नज़रअंदाज हो रहे थे उनका मैं अध्यक्ष रहा हूँ पार्टी छोड़ने के पहले। उसके बाद चूँकि एक ठगा महसूस हम कर ही रहे थे, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का पैगाम आया कि 2020 में आपका घर वापसी करा करके आपको टिकट 184 पटना साहिब से रामनाथ महतो को दिया जाएगा। मैं मन बना लिया, दिल्ली भी गया, दिल्ली में बातें हुई। कोरोना काल था, कोरोना काल में मैं अपनी तैयारी में जुट गया, लेकिन चूंकि मेरी तैयारी क्या था, मैं तो एक सादगी से चुनाव लड़ा। चूँकि मेरा कहना था कि सादगी ढंग से चुनाव लड़ना है, सस्ता चुनाव लड़ना है, और मैं भारतीय जनता पार्टी को कह दिया था कि मैं सस्ता चुनाव लड़ूंगा, मात्र 1,08,000 वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से पैसा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मैं चुनाव लड़ूंगा और बिना भीड़ भाड़ जुटाए हम अकेले प्रचार प्रसार करके मैं सीट जीत के दूंगा। आपका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का टैग हमारे नाम पर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी को मैं ऐसा पार्टी बनाना चाहता था कि बस कम खर्चे में भाजपा चुनाव लड़े, भाजपा के लोग जीते। चूँकि भाजपा को मैं बार बार कह रहा था कि जनता को चाहिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार और सबको बाजी हक अधिकार दिलाइए। बस आपकी सरकार बनेगी, जहाँ भी बनेगी पूरे भारतवर्ष में बनेगी, सिर्फ काम होना चाहिए। सिर्फ बातों बातों में कोई बात नहीं होनी चाहिए, जुमला नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया। मैं 2020 का चुनाव जब टिकट मुझे नहीं मिला, किस कारण से नहीं मिला सबको जग जाहिर है। मैं 2020 का चुनाव लड़ने को मन बनाया और मैं एक स्कूटी पर स्वयं अकेले प्रचार प्रसार किया, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर हजारों लोगों का दिल जीते। हालांकि हमारा वोट का बंडर बांट हुआ, हमारा वोट इधर उधर पैसे के बल पर तोड़ा गया। चूँकि हमारी नाम की एक लहर थी हमारे साथ। जब हम चुनाव लड़ने का ऐलान किए तो नंदकिशोर यादव का नींद हराम हो गया था। उन्होंने कांग्रेस से साठ-गांठ करके परवीन कुशवाहा को टिकट पैसे के बल पर दिलाने का प्रयास किया। कुशवाहा कैंडिडेट 3-4 लोग खड़ा किए। देखिए, मैं जाति पाति की राजनीति कभी ना किया हूँ, मैं सर्व समाज की राजनीति किया हूँ। फिर भी हजारों लोगों ने मुझको वोट करने का काम किया और वोट मुझको सभी बूथ पर प्राप्त हुआ, चाहे एक ही बूथ प्राप्त हो, 2 बूथ वोट प्राप्त हो, लेकिन सब जगह वोट मिला। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर हम वोट पाएँ और वोट जो भी आया, हजारों से ऊपर वोट आया। मन को तसल्ली हुई कि हमने कोई अपना पैसा खर्च नहीं किए। 1,08,000 लक्ष्य था, चंदा लेना था, जनता मालिक से घर घर जाकर मांगना था। लेकिन चूंकि हमको करीब 20-22 हज़ार रुपया कलेक्शन हुआ, उसी पैसे से चुनाव लड़े और उतना ही पैसा में हम चुनाव विधानसभा का लड़ करके बड़ा सुकून मिला कि हम अपना एक पैसा खर्च नहीं किए। चुनाव हारे भी तो सुकून से सोए, कोई चिंता फिक्र नहीं। यही होना चाहिए। कोई 20 लाख और 25 लाख और 50 लाख हमारा कोई खर्चा नहीं था। मैं सबसे सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े और बिना पैसे के, समाज के पैसे से मैं हजारों लोगों का समर्थन पाके, हजारों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा के, सर्व समाज जैसी पार्टी के सोच सिद्धांत को पहुंचा करके उसूलों पर चढ़ कर मैं चुनाव लड़ा। मुझे बहुत सुकून मिला और मैं आगे, अब चूँकि उम्र 65 को टिकट नहीं, चूँकि अभी हमारा उम्र जो है वर्तमान में अभी 56 है। 28 मार्च 2023 को हमारा उम्र 56 के पार हुआ है। 65, मात्र 9 साल हमारी राजनीति का बचा हुआ है। अब की बार मैं 2024 में मन बनाया हूँ कि लोकसभा का चुनाव बिहार के राजधानी पटना साहिब से लड़ेंगे, लेकिन सस्ता चुनाव अभियान 3,24,000 लक्ष्य है, वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग करके, जिसकी प्रक्रिया हम पूर्ण करने के हेतु अब निकलेंगे।
और आम जनों से सहयोग एक रजिस्टर पर हम प्राप्त करेंगे। अपने हाथों से हम एक रसीद देंगे, उनका साइन रजिस्टर पर कराएंगे, कितना पैसा हम चंदा तसीलेंगे और कितना खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, सबका ब्यौरा त्योरा हम सबको देंगे। हम कभी गलत की ओर न सोचें, न गलत करना चाहते हैं, और न कभी मैं इधर उधर भाग के राजनीति किया हूँ। चुनाव जब हम लड़े 2020 का, तो हम बहुत दमखम से चुनाव लड़े, बहुत हौसले के साथ चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद हमारे हौसला बढ़ी रहा था। इसी बीच हमारे लोग एक जागरूक जनता पार्टी के जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश चौबे हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क बहुत पहले भी बनाए थे और उन्होंने मुझको बार बार कह रहे थे कि भैया आप आइए, आपका सोच बहुत अच्छा है, हम आपके सोच को, सर्व समाजवादी पार्टी के सोच को जेजेपी में शामिल करेंगे। मैं उनकी बातों में आया, चूँकि मेरा ऐलान था कि कोई भी हमारे सोच को अपनाएगा तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। और मैं 7/10/2021 को जेजेपी का दामन को थाम लिए। जेजेपी में जाने के बाद मुझे कुछ दिनों के बाद करीब साल लगने वाला था, मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, जेजेपी में हमारा एसएसपी का, सर्व समाजवादी पार्टी का सोच नहीं टिक पाएगा, नहीं संभल पाएगा। हमारा सोच जो है, इसके रास्ते पर चलने में जेजेपी को परेशानी हो रही है। जेजेपी का सोच, हमारे सोच बोल के तो हम आ गए, लेकिन यहाँ हम टिक नहीं पाएंगे। चूँकि मैं 33 साल भाजपा में रहा और अब 1 साल यहाँ भी समय बर्बाद हुआ, तो मैं 31/12/2022 को जेजेपी का प्रत्याग कर दिया। और तब से लेकर के मैं सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों को आप सबों तक पहुंचा रहा हूं, उसके सस्ता चुनाव अभियान को पहुंचा रहा हूं। और मैं आप सबों से बार बार विनती कर रहा हूं कि सस्ता चुनाव अभियान को समझिए। अभी देखिए, जब पटना मेयर का चुनाव होने की बारी आई तो मैं सोचा कि चलो भाई इसी बहाने चुनाव लड़ेंगे और सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को लोगों तक अवगत भी कराएंगे। मैंने ऐलान किया, लेकिन महिला सीट हो गया। महिला सीट होने के बाद हालांकि सभी लोगों ने अपनी पत्नी, धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाए, लेकिन हम नहीं लड़ा सके, चूँकि हमारी पत्नी ग्रेजुएट नहीं थी। चूँकि मेरा मानना है कि कम से कम मेयर, विधायक, सांसद जो है ग्रेजुएट से नीचे नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो सही ढंग से देश को चलाएंगे। मेरा सोच है, मैं शुरू से इसी बात की वकालत कर रहा हूँ। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता अपनी बातों को मैं रख रहा हूँ देश के और देशवासियों के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने। जो एक जनता रूपी हैं, आप लोग मालिक हैं। मैं आपकी अदालत में अपनी बातों को रख रहा हूँ, मैं दलील दे रहा हूँ, आप लोग समझें और विचार करें। मैं सोच ही रहा था, इसी बीच अभी देखिए 2024 का चुनाव आया है और गठबंधन बनने की बात हो रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर। चूँकि हर बार ऐसा होता है, जितने भी मौकाप्रस्त स्वार्थी नेता हैं इधर से उधर भागते रहते हैं। चूँकि सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत देखिए, अकेले चुनाव लड़ना है, गठबंधन पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा क्या मानना है कि एनडीए, यूपीए, महागठबंधन, इस वगैरह जो गठबंधन जितने भी अलायंस बन रहा है, सब सत्ता पाने का जुगाड़ है, जाति पाति का सेटिंग करके। चूँकि जितनी जाति उतनी राजनीतिक पार्टी है। मैं यही बात आप सबों को अवगत करा रहा हूँ कि हम लोग खंड खंड में बट रहे हैं। एक तो जाति पाति के नाम पर बटे हैं और अब दल बल के नाम पर बटे चले जा रहे हैं और नेतागण हम लोगों को दूर करते चले जा रहे हैं। मैंने सर्व समाजवादी पार्टी को चाहता था कि विधिवत रूप से खड़ा करूं, लेकिन हमारे साथ एक छल होता गया, हमारे साथ हमारे सोच को रोका गया। मैं अभी भी हिम्मत कर रहा हूं कि मैं सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को आप सबों को अवगत करा के आपके माध्यम से आपको ललकार भर के हम एक शुरुआत करें। मैं पार्टी गठन करने, चूँकि करना तो एक चाहूँ तो मैं 2 दिन में कर दूँ, 3 दिन में कर दूँ विधिवत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टी गठन करके, और चूँकि इतने देश में दल हैं और एक नया दल खुल जाए। हालांकि हमारी पार्टी में स्पष्टता है और पारदर्शिता है, हर बिंदु पर पैमाना मापदंडों से बड़ा सोच सिद्धांत है, कहीं कभी खिचखिच होने वाली बात नहीं है। हमारा कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पूरे बिहार में अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो सबसे अधिक वोट लाएंगे
वही प्रमुख पद पाएंगे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कहीं कोई खिचखिच, कहीं कोई घिचखिच नहीं। टिकट बंटवारे में स्पष्टता और पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके लिए हमने भी सारा व्यवस्था तैयार कर चुके हैं कि कैसे हम टिकट बंटवाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे। कभी हम पर आरोप नहीं लगेगा कि हमने टिकट बेच दिया। आज टिकट बेचने का आरोप सभी पर लगता है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, और सभी ऐसा करते हैं। कभी हम परिवारवाद की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम परिवारवाद हमने दल बना दिया तो हमारे बाप की बपौती हो जाएगी, जैसे कि और दल में आप देख रहे हैं। एक ही व्यक्ति 9 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन उसमें भी परिवारवाद अब बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक ही बात कहता हूँ, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अछूता नहीं है। सभी एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं। सब अपने अपने स्वार्थों की राजनीति कर रहे हैं। सबको सब पता है कि हमारे पार्टी में कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन भ्रष्ट है, कौन लुटेरा है। और भ्रष्ट अपराधी को टिकट देने में इन लोगों को सुख मिलता है, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, चाहे कोई हो। किसी में कोई पैमाना मापदंड तय नहीं है। टिकट बंटवारे में ये लोग मुँह देखी करती है कि व्यक्ति को 7 बार, 8 बार, 6 बार, 5 बार, क्या और कार्यकर्ता क्या करेंगे। कार्यकर्ता भी बोल नहीं पाते हैं। सभी कार्यकर्ता बस नेता के आगे पीछे फ़ोटो खिंचवाने में मस्त रहते हैं। रैली रैला में भीड़ जुटवाने में, पैसा बस के बल पर पैसा कुछ खाते हैं, पिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, बस कुछ इसी तरह से कुछ कार्यकर्ता का लोग मतलब मनोवृत्ति बन गई है, जिसका सोच को बदलने के लिए मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा सोच सभी कार्यकर्ता में बन जाए, जो देश के हित में काम करे, अपने कार्यकर्ताओं के हित में काम करे, युवाओं के हित में काम करे। मेरा मानना एक ही बात है कि हमारे देश की जनता को कैसे हम खुश रखें, कैसे हम सही रखें। उसको क्या चाहिए? आप सबको मुफ्त शिक्षा दो ना, आप सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दो ना, आप हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दो ना, आप सबको वाजिब हक अधिकार दो ना, किसानों की समस्याओं को सुनो ना, व्यवसायियों की समस्याओं को सुनो ना, अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनो ना, डॉक्टर की समस्याओं को सुनो ना। जितने लोग हैं भारत के, सभी लोगों की व्यवस्था को जानो, सभी को समझो, उसको उसी तरह से पहुँचाओ। यहाँ तो लोग महंगा से महंगा चुनाव लड़कर के सत्ता के दलील पर पहुँचते हैं और जाकर के लूटने में लग जाते हैं। यही सच्चाई है। आज एक एक राजनीतिक पार्टी के पास अरबों खरबों जमा है। कहाँ से जमा है? सब काला धन सबके पास है, कोई अछूता नहीं है। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं आज अभी देखिए गठबंधन की बात हो रही है, और मैं कहा कि अब लिखित गठबंधन होना चाहिए। लिखित गठबंधन सब कुछ तय कीजिए। जनता वोट करके गठबंधन को वोट कर देती है और बीच में गठबंधन तोड़ देना, ये सब अब रुकना चाहिए। रुकना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ही लोग बताइए। रुकना चाहिए ना, स्पष्टता और पारदर्शिता आना चाहिए ना। इसके लिए आप सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप लोग जानें, समझें और अपनी सोच को बुलंद कीजिए और अपने आप में एक आवाज़ बुलंद कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष भर में हाहाकार मचा है, सत्ता पर पहुंचने का होड़ मचा है। महंगा से महंगा चुनाव लड़के लोग करोड़ों करोड़ों पार करके 100 करोड़ के पार अभी 184 पटना साहिब विधानसभा का चुनाव 2020 में जीता गया, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, केंद्रीय नेतृत्व को पता है, बिहार भाजपा के लोग को पता है। मैं हमेशा विरोध किया हूँ, गलत का विरोध मैं हमेशा किया हूँ। कोई गलत बातों को हम ठोक बजा के बोलते हैं। अभी गठबंधन की बात हो रही है, मैंने कहा कि लिखित गठबंधन बनाओ और मुझे भी शामिल करो। एकमात्र सीट बिहार की राजधानी पटना साहिब का मुझको दो। भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, यूपीओ हो, महागठबंधन हो, कोई भी गठबंधन जो बन रहा है, आप रामनाथ महतो को आमंत्रित कीजिए, लिखित गठबंधन बनाइए। जो हम जैसा मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पर चलिए, देश आगे बढ़ेगा। आपका देशवासी के हर लोग खुशहाल होंगे, कार्यकर्ता बंधु सभी खुशहाल होंगे, गंदी राजनीति का खात्मा होगा। एक बार हमारे बताए मार्ग पर चल के तो देखिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी पर एक उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी तक हमारी सोच पहुंचा, अमित शाह जी तक हमारा सोच पहुंचा, लेकिन लोग सभी चुप रहे। क्योंकि सभी वैसे लोगों को ही कदर करते हैं जो लुटेरा है, भ्रष्ट है।
पार्टी में 184 पटना साहिब के चेहरा सबको ज्ञात है कि जो पटना साहिब में हैं और पटना के जो टीम है वो किस तरह से लोगों को गुमराह करके, केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करके आज तक भाजपा को एक पिछलग्गू बना के रखे हुए हैं। मैं बिहार भाजपा की हकीकत को बताने का काम किया हूँ। मैं चाहता था कि बिहार भाजपा की जो हकीकत है केंद्रीय नेतृत्व समझें और एक ऐसा टीम बिहार में तैयार करें जो बिहार भाजपा को मजबूत बना दे। लेकिन दल बदलू लोगों का भाजपा में जमावड़ा होता चला जा रहा है। दल बदलू लोग को शामिल करके भाजपा खूब प्रसन्न हो रही है और उसी को दाई दे रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहा था कि जितने बिहार में स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं भाजपा में जो निराश हुए हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ता को अगर जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिहार भाजपा में खूब मजबूत होगी। लेकिन मजबूत कभी नहीं हो सकती है, चूँकि सभी दल बदलू को ला करके आप दूसरे दल से ला करके शिक्कत लोग जो बातें कुछ आता है वाशिंग पाउडर भाजपा, क्यों नाम ऐसा आया है? सभी गंदे गंदे लोग भाजपा में आकर के अपने आप को दूध के धूले समझ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा सोच बदलिए, दल बदलू को रोकिए, स्वार्थी को रोकिए, मौका प्रस्त नेताओं को रोकिए, माँ भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दिल पर पहुंचाइए, अपना स्वाभिमानी कार्यकर्ता को समझिए। स्वाभिमानी कार्यकर्ता कभी चापलूसी नहीं करेगा, कभी पैर छू के राजनीति नहीं करेगा, और मैं कभी नहीं किया। मैं हिम्मत के साथ बोला, सही बोले। अब की बार 2024 लोकसभा का चुनाव पटना साहिब से हम लड़ने के लिए कमर कस लिया है। लेकिन मैं पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन से मैं की बात कहना चाहता हूँ कि हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। यदि हम 2024 जीतेंगे तो 2029 लड़ेंगे, और 2024 नहीं जीते तो हम 2029 नहीं लड़ेंगे। 2024 मेरा भाग्य का फैसला करेगा। मैं राजनीति से या संन्यास ले लूं या अभी जनता मालिक के हाथ में है। पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन के हाथ में है कि रामनाथ महतो को आगे 2029 का चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। 2024 चुनाव हम अंतिम बोल दिया हूँ, और जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। जो मैं सोच लिया वही हम करते हैं। हमारा सोच हमेशा जनहित की ओर रहा है और जनहित की बात मैं सोचता हूँ। 2002 में हम पार्षद का चुनाव लड़े थे। 2020 में 184 पटना साहिब से विधायक का चुनाव लड़े। 2024 में अब पटना साहिब से सांसद का चुनाव लड़ें। यदि मैं पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन के सहयोग आशीर्वाद से नए संसद भवन दिल्ली पहुंच गया तो हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। हम सबको वाजिब हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। भारत में अमन चैन का माहौल लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इसलिए मैं भारत वर्ष भर में जितने भी लोग हैं सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि सही को चुनिए और सही माँ भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दिल पर पहुँचाएं। अब की बार 2024 में दल बल मत देखिए, सभी गठबंधन बना के आ रहे हैं, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने आ रहे हैं। जो लिखित बना के आवे, सब कुछ तय करके आवे, उसी को समर्थन कीजिए। और रामनाथ महतो को किसी में कुवत नहीं है कि अपने गठबंधन में शामिल कर ले। अगर रामनाथ महतो को गठबंधन में शामिल करता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ एकमात्र सीट पटना साहिब का पाकर मैं पूरे भारत वर्ष भर का दौरा करके हम देश में एक नया अलग जगा देंगे और एक नई सोच की सरकार, अपने सोच सिद्धांतों की सरकार, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर बना देंगे। और मैं दावा करता हूँ कि एक ऐसी सरकार दूंगा जो सबको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार देगा, सबको वाजिब हक अधिकार दिलाएगा। और गठबंधन, जिस गठबंधन में मैं रहूँगा उस गठबंधन की सरकार बनाने का हम पुरजोर कोशिश करेंगे और उस गठबंधन की सरकार हम बना के रहेंगे। एक बार पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन
मुझको नए संसद भवन दिल्ली पहुंचा के देखें। हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे और जिस गठबंधन में हम रहेंगे उस गठबंधन की सरकार बना के रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की।